अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आवाज आ रही है सबको। वालेकुम जी सर, आवाज अस्सलाम। आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई जनरल क्वेश्चन। आज हम डॉम को पढ़ेंगे, डॉम को सीखेंगे। हाँ चलिए, मुझे एक मिनट दें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हाँ। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी, मैं माइक म्यूट पे था। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन पे एक इमेज शेयर की है, इसको हम डॉम बोलते हैं बेसिकली। वो ये कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो मेन टैग आ रहा है वो HTML आ रहा है। HTML के अंदर बॉडी आ रहा है, बॉडी के अंदर उसके बाकी सब टैग्स आ रहे हैं। तो कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो चीज़ है असल, वो है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मैनिपुलेशन किस तरह से करनी है और इसके साथ हम काम किस तरह से करेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं स्टार्ट करने से पहले। यस, वो ये कि मैंने यहाँ पे एक डिव बनाई। डिव डॉट, इसका नाम रखा डेमो। और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, दिस इज अ डेमो डिव। ठीक है, कोई बताएगा स्क्रीन पे क्या शो करवाएगा। ओके। अच्छा, ये सिंपल सी चीज थी कि उससे मैंने ये कह दिया कि जी मुझे एक डेमो जो है वो शो करवाओ। तो अगर हम स्क्रिप्ट लिखें यहाँ पे और वहां पे ये लिखें कि
जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से आईडी के थ्रू एक चीज को पकड़ो। आईडी इसके अंदर हमने दी नहीं हुई, तो हम इसको आईडी दे देते हैं। मैंने इसको क्लास दी हुई थी, लेकिन फॉर नाउ मैं आप लोगों को आईडी से सिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको आप आईडी से पकड़ो और क्या करो, आईडी इसकी क्या है, डेमो इसकी आईडी है, और ये पकड़ लिया, ठीक है। अब इसकी जो इनर एचटीएमएल है उसको आप चेंज कर दो और उसको लिख दो दिस इज अ एचटीएमएल, ठीक है। कि ये एरर दे रहा है डॉट का, जस्ट सेकंड, सर डॉट नहीं यहाँ पे आएगा। डॉट नहीं है जी, ठीक है यार, ठीक है। तो ये मैंने किया है, बेसिकली क्या किया है कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा, डॉक्यूमेंट क्या है, ये एचटीएमएल जो सारी की सारी है, उसके अंदर से मैंने कहा कि ना आईडी के थ्रू एक एलिमेंट को पकड़ो। आईडी क्या है ये, ठीक है, डेमो। और डेमो की जो इनर एचटीएमएल है, एचटीएमएल, उसको चेंज कर दो। उसको चेंज करके क्या लिख दो, दिस इज अ चेंज एचटीएमएल। तो अब हम वहां पे जाते हैं। ओके, दिस इनर टेक्स्ट आना था, लेकिन मैं आपको फिर भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। ये किसी को समझ ना आयो? सर ये जो हम इनर एचटीएमएल लिखते हैं ये हम कंटेंट को चेंज करने के लिए लिखते हैं, और क्या ये लिखना जरूरी होता है? जी बिल्कुल। यहाँ पे दोबारा से देखें लाइन नंबर 15 को। डॉक्यूमेंट जो है हमारा पूरा HTML का पेज है, जो HTML की हमारी हायरार्की आ रही है कि HTML है, उसके अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है, एक्सेट्रा। उसके अंदर से हमने लिखा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक आईडी के थ्रू आप पकड़ लेंगे, आईडी क्या है, डेमो है, ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट करें। और उसके अंदर क्या करना है, उसकी इनर एचटीएमएल, उसकी इनर एचटीएमएल जो है उसके अंदर की जो एचटीएमएल है उसको हमने चेंज करना है। यानी कि जो डिव है वो वैसे ही रहेगी, और डिव के अंदर वाली एचटीएमएल चेंज हो जाएगी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया था, तो उसने टेक्स्ट कर दिया था। तो हम चाह के इस तरह से उसकी जो अंदर वाली एचटीएमएल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इनर एचटीएमएल को है उसको इसके बराबर कर दो। कि सबको समझ आया है, किसी को ये मुश्किल लगा हो? सर क्या मेरा एक अंडरस्टूड क्वेश्चन है कि बाकी यहाँ सारे? पे इनर, जी जी। सर तो यहाँ पे इनर एचटीएमएल आएगा या इनर टेक्स्ट आएगा? दोनों आ सकते हैं। इनर, जी जी इनर टेक्स्ट। जी, दोनों आ सकते हैं ऐसे कि अगर हम इसके अंदर इनर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये सिर्फ अंदर का टेक्स्ट चेंज करेगा। अगर इनर एचटीएमएल लिखेंगे तो ये अंदर की एचटीएमएल लिखेगा। इसकी एग्जांपल ये है, ये हमारी एचटीएमएल है और ये हमारा टेक्स्ट है। तो हम टारगेट पूरी एचटीएमएल को भी कर सकते हैं और इनर टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो होना ये था, वो ये होना था कि मैं इसके अंदर लिखता, अगर लेट सपोज मैं इधर H1 लिख देता हूँ। इसको मैंने H1 लिखा और फिर इधर जो कि है क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया, मैं वापस किया हूँ, तो वो चेंज हो गया। समझ आया आपको कि क्या डिफरेंस आया इसके अंदर? सर मतलब इनर एचटीएमएल का मतलब ये है कि हम इसके साथ एचटीएमएल के एलिमेंट भी ऐड कर सकते इनर एचटीएमएल का मतलब है कि इसके अंदर हम एलिमेंट्स ही ऐड करेंगे और वो उसके साथ अंदर वाला टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे, ठीक है। हैं। सर इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट सपोज कि ये हमारी डिव जो है, डेमो डिव है। इसके अंदर मैंने बनाया H1 और यहाँ पे लिखा दिस इज अ हेडिंग, और फिर इसके अंदर बनाया P, दिस इज अ पैराग्राफ, ये बल्कि लॉरम कर देते हैं, लॉरम 10, ठीक है। और दो पैराग्राफ्स मैंने कर दिए, और मैं इस लाइन को जो है वो एक दफा कमेंट कर देता हूँ। मैंने सेव किया, मैं वापस किया, तो वहां पे आ रहा है दिस इज अ हेडिंग, और उसके बाद जो वो दो पैराग्राफ्स हैं वो मेरे आ रहे हैं। तो मैंने इसको दोबारा से जो किया, अनकमेंट किया और सेव किया, मैं वापस किया, तो दिस इज अ चेंज HTML आ रहा है। अब इसकी कोई रीजन बताएगा कि ये क्यों हो रहा है? कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे?
सर क्योंकि हमने उसको तो आईडी के थ्रू गेट किया लेकिन पैराग्राफ को गेट नहीं किया हुआ। ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी किया हुआ है तो वो डेमो वाली आईडी तो उसमें गेट हो ही नहीं रही है, सर सिर्फ आप स्क्रिप्ट चल रहा है। जी। सर इसमें एक्चुअली हो ये रहा है कि आप जो एलिमेंट आपने गेट किया है डेमो वाला आईडी, जो उसकी डेमो आईडी गेट की है, तो वो इनर एचटीएमएल बेसिकली वो उसका टोटल कंटेंट को चेंज कर रहा है, उसके अंदर इंक्लूडिंग एचटीएमएल भी शामिल है। एग्जैक्टली और ठीक है। अगर हम तो अगर हम सिर्फ यहाँ इनर टेक्स्ट करते तो वो सिर्फ जो उसका कंटेंट टेक्स्ट वाला पार्ट है वो उसको चेंज करता है। एग्जैक्टली ये डिफरेंस सबको समझ आया है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये मुश्किल लग रहा हो, जिसको लग रहा हो कि इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करना चाहिए, तो आप लोग बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। सर इन्होंने क्या बताया ये रिपीट करते हैं। सर उस्मान आप मत बताइएगा। आ, मैं पूछता हूँ किसी और से, क्योंकि आपने ये बता दिया है तो आई थिंक किसी और। जी तैयब आप बता दो, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक क्लियर। है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। सर अब ठीक है। जी अब ठीक है, आप बताएं। ठीक है। सर एक्चुअली सबसे पहले किया कि हमने एक डिव बनाई है, ठीक है, यानी कि एक रो, जो हमारा वाइट का जो पोर्शन होता है बॉडी का, उसके अंदर एक रो बनाई, उसको हमने नाम दे दिया डेमो का। अब मैं स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट का जो कीवर्ड है, ये आपके HTML को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि मैंने किसी HTML के अंदर अगर कोई आईडी बनाई है डेमो नाम का, उसके कंटेंट को मैंने टारगेट किया, ठीक है, बस इतनी सी लाइन में। उसके बाद जो इनर HTML है, इसका मतलब ये है कि जो भी डिव है जिसका आईडी मैंने डेमो लिखा हुआ है, उसके अंदर जितनी भी HTML लिखी गई है, जैसे उसके अंदर हेडिंग भी लिखी गई है, 2 पैराग्राफ्स लिखी गई है, इसको जो है हम इक्वेट कर रहे हैं H1 दिस इज द चेंज्ड HTML। मतलब ये कि डेमो के डिव के अंदर जितना कुछ भी कंटेंट लिखा होगा उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, उसके इनर HTML को रिप्लेस कर दिया है एक लाइन से, जो हेडिंग है हमारी दिस इज चेंज्ड HTML। सिंपल है बहुत। होप सो क्लियर हो गया होगा। हाँ, थैंक थैंक यू तैयब जी। अच्छा, मैं दोबारा से यही क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना रहे जो पीछे रह जाए, तो हम आगे के कॉन्सेप्ट जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा ये वो है कि इसमें आप पजल ना हो जाए। तो किसी को इसमें मसला हो तो आप एक दफा फिर पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर ये जो इन्होंने बताया ये तो मुझे क्लियर था, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जो वो है ना H1 पैराग्राफ, जो पैराग्राफ को टारगेट नहीं किया गया यहाँ पे, मतलब वो आउटपुट में शो नहीं हो रहा, इसके रीजन क्या है। पैराग्राफ को टारगेट नहीं किया लेकिन वो आउटपुट में शो नहीं हो रहा। जी हाँ शाम, आप बताएं। सर इसमें हमने पैराग्राफ इसलिए नहीं ये टारगेट हो रहे क्योंकि हमने डिव को टारगेट किया उसकी आईडी के साथ। तो चूंकि डिव के अंदर तीनों जो जितने भी एलिमेंट है वो रिप्लेस हो रहे हैं साथ। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। तो div के अंदर चाहे 1000 एलिमेंट हो चाहे 100 एलिमेंट हो, जब हमने उसके अंदर वाली सारी HTML चेंज कर दी है, तो इस वजह से वो उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स है उसको चेंज कर दे। ठीक है, एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये अब सबको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए तो आई थिंक वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इन्होंने नहीं दी हुई, लेट मी चेक। जी ठीक है, मेरे ख्याल से ना ये ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मेरा इससे पहले एक सवाल है कि जुबानी कलामी बताइएगा कि हम CSS के थ्रू HTML के एलिमेंट्स को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं।
और कोई ऐसा पार्टिसिपेंट रुके। उमेर जरार खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? हुसनैन रजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके। अली तारिक, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस। जी। आप ये बताएंगे कि हमने अगर CSS को HTML के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके कितने मेथड्स हम यूज करते हैं? तीन ये मेथड्स सीएसएस के यूज होते हैं, एक इनलाइन सीएसएस सॉरी, के थ्रू करते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। CSS के अंदर हमने HTML के एलिमेंट्स को टैग टारगेट करना हो या पिन पॉइंट करना हो तो हम कितने तरीके से, फॉर एग्जांपल एक होता है डॉट क्लास के आप क्लास के थ्रू कर लें, तो इस तरह कितने तरीके हो सकते हैं? एक क्लास के थ्रू कर सकते हैं आप, दूसरा आईडीज के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा ठीक है। एलिमेंट का स्पेसिफिक नेम लेके आप यूज कर सकते हैं। एलिमेंट, ठीक है। ये तीन तरीके होते हैं। आई होप कि सबको क्लियर है। अगर किसी को नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और पहला ये होता है कि हम क्लास के थ्रू कर लेंगे। हम उसको क्लास जो हमने असाइन की हो 3-4 को वो दे लें। फिर उसके बाद अगर हमारा मूड हो तो हम उसको आईडी के थ्रू कर लें। और फिर पूरे एलिमेंट को कर लेते हैं, जैसे कि हम H1 को टैग कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे आए तो कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर हमने सिलेक्ट करना है किसको, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये आप समझ लें कि ये हैश लगा के आईडी को सिलेक्ट कर रहा है कि जो आईडी होगी एग्जैक्ट हमारे एलिमेंट की, हम उसी के थ्रू अपने एलिमेंट को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये वो हो रहा है कि आप एलिमेंट को उसका जो टैग, फॉर एग्जाम्पल पी जो है वो एक टैग नेम है, हम इसके थ्रू कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा, क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो उसने उसको क्लास के थ्रू टारगेट किया हुआ है। अब मैं इन तीनों के आपको ना एक दफा एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम क्यूरी सिलेक्टर के ऊपर भी आते हैं। तो क्यूरी सिलेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज कर रहे होते हैं अक्सर। तो हमने पहले क्लास को तो कर लिया था, आईडी को, ठीक है। तो अब हम क्लास की तरफ आते हैं, या टैग नेम को एक दफा पहले कर लेते हैं। तो क्लास नेम, ठीक है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, दिस इज नाउ चेंज HTML, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर हमारा जो पैराग्राफ टैग एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर की जो HTML है उसको चेंज कर दे। कोई बताएगा इसकी आउटपुट क्या आएगी और क्यों आएगी? ओके उमर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड एलिमेंट एंड आईडी डिफरेंस? सर ये जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी हमने सेलेक्ट किया है ना, तो पी के जी, अंदर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। H1 हमने असाइन किया है, दिस इज अ चेंज HTML, इससे रिप्लेस हो जाएगा वो टैग नेम जो भी होगा पी। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर एडिंग। मैं अभी आपको एक दफा इसका डेमो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने सेव किया और मैं वापस किया तो ये अब हमारी जो है वो, okay, हम वहां पे आए तो हमारे पास ये कुछ आ रहा था क्योंकि अभी हमने इसके साथ जावास्क्रिप्ट जो है वो लगाई नहीं हुई। ठीक है। तो मैं वापस आया और मैंने यहाँ पे आके हमारी जो जावास्क्रिप्ट है इसको अनकमेंट किया कि टैग नेम पकड़े पी, पी को पॉइंट करे, और उसके अंदर जो इंटरनल HTML है उसके अंदर उसको चेंज कर दे। तो अब हम वापस आए तो उसने नहीं किया हुआ। लेट मी चेक वाई। ओके, मे बी इस वजह से ना कर रहा हूँ। वो गेट एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो एस। ओके, मैं इसके एक दो एग्जांपल देख लेता हूँ, मे बी मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ।
अच्छा, ये सेम ही चीज है। तो उन्होंने इसकी जो इनर HTML है उसको चेंज किया है। तो हम यही चीज है ऊपर करके देख लेते हैं। आई थिंक इसके ना कोई स्पेसिफिक उसके अंदर कोई एरर आ रहा है जो मेरे जहन में इस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं है। बट द पॉइंट इज कि हम इसके थ्रू जो है वो उसके एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं। और इ- इस तरह से होते हैं। अगर आपको एक दफा अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी इसके अंदर एरर आ रहा हो तो विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। और जो लास्ट होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो लास्ट टाइम अभी तक हमने कोई भी सर ये असाइन नहीं किया हुआ था, तो हम इसको। सर ये जी। सर इसको अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना उसको एलिमेंट को, और टैग नेम से कर रहे हैं, तो अ, वो आपका जो स्पेसिफिक टारगेट है वो पैराग्राफ है बेसिकली। तो फिर पैराग्राफ के अंदर जो इनर टेक्स्ट वाले बनाएगा, अब वो ट्राई करके देखेंगे। पैराग्राफ के अंदर हेडिंग तो आ नहीं सकती। दोबारा बताइएगा, पैराग्राफ के अंदर। सर आपने गेट एलिमेंट बाय टैग नेम किया था ना, वहां पे आपने पी पी को सिलेक्ट किया था। अब उसके जी। अंदर आप इनर टेक्स्ट करके देखें और H1 का टैग खत्म कर। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए मैं एक दफा कर देता हूँ उसको। ओके। H1 भी खत्म कर दें इसके अंदर। सर जी, इस चीज को माफ करना। सर इनर टेक्स्ट की बजाय इनर एचटीएमएल करें इसको जी। ऐसा करें, आप लोग इसको खुद ट्राई करें और उसके बाद ना इसको स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा, मैं इसको खुद बाद में देख लूंगा। बट जो कॉन्सेप्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं ताकि हम मजीद प्रोसीड कर सकें, ठीक है। डिबगिंग जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। तो ये मैंने नेक्स्ट बनाया है। क्या किया इसके अंदर मैंने कि जहाँ पे हम पहले आईडीज फेच कर रहे थे, वहाँ पे हम उसकी जगह क्लास नेम फेच कर रहे हैं। तो पूरा क्लास नेम होता है। तो ये हम जावास्क्रिप्ट में इसको ऐसे रख करते हैं। और ये आईडी है पैराग्राफ। यहाँ पे किसी को भी मैंने आईडी नहीं दी हुई, तो मैं इसको जो है वो आईडी दे देता हूँ, सॉरी क्लास दे देता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया और मैं वापस गया। ओके। आई थिंक ये शायद मेरे इसका इशू आ रहा है। मैं इसको ना बंद करके दोबारा चलाता हूँ। उस किसी का भी नहीं कर। ओके। अच्छा, इसके अंदर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मैं अब इसकी लाइव डिबगिंग कर ही लेता हूँ। एंड लेट्स फिक्स इट कि इसका क्या इशू आ रहा है।
ओके, हाँ समझ गए। अच्छा, इशू ये आ रहा है कि हमारे पास बेसिकली दो पैराग्राफ की क्लासेस हैं, ठीक है। जब हमारे पास दो पैराग्राफ्स आ रहे हैं, दो टैग्स आ रहे हैं, तो वो उसको एक एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहा, वो उसको एक अरे रिटर्न कर रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास ये है HTML, ठीक है। और इस HTML के अंदर हमारे पास पहले आ गया HTML वगैरह एक्सेट्रा। तो उसके बाद आ गई हमारी जो डेमो की वो है, डेमो की जो हमारी डिव है, उसके अंदर एक एच टैग है, ठीक है, और एक है पी टैग, और एक है पी टैग। मैंने इसको बाहर कर दिया था। तो अब हो ये रहा है कि जब हम एच को टैग करते हैं, टारगेट करते हैं, तो हमारे पास कितने एच है? एक ही एच है। तो वो क्या करता है कि हमारे कोड को ये बताता है कि ये एच है और इसको चेंज कर दो, सिंपल। और जब हम पी की तरफ जाते हैं तो पी की क्योंकि दो दफा एग्जिस्ट करता है, अगर आप पैराग्राफ क्लास भी दे के देख लें तब भी वो दो दफा एग्जिस्ट करता है। तो वो उसको ना रिटर्न के अंदर एक अरे दे देता है। अरे अरे दे देता है। उस अरे के अंदर क्या है कि दो पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है। तो हमें इस वजह से उसके अंदर एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा कि आप जो पहला HTML का टैग है उसके लिए जो कोड है उसको इस तरह से आप चेंज करें। ये सबको क्लियर हुआ है? हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। हाँ ठीक है, ये अब चेंज हो रहा है। ओके, ये अब कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने एक दफा एक्सप्लेन कर दिया था, अब आप में से कोई इस पे एक दफा एक्सप्लेन कर दे काइंडली। ओके, एनीवन जो कि अभी तक बोला नहीं है वो करना चाहे कोई, किसी ने अभी तक बिल्कुल पार्टिसिपेट ना किया हो? सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? जी करते हैं। राइट सर। सर ये गेट एलिमेंट बाय, अच्छा क्लास नेम के साथ आपने किया, राइट। तो वो क्लास एक्चुअली हम क्लास को मल्टीपल प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें एक एरे रिटर्न करता है जब हम उसको एक्सेस करते हैं उस एलिमेंट को क्लास नेम से। तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल एलिमेंट्स आप यूज करके उसके चेंज कर सकते हैं। तो वो जो एरे रिटर्न होती है तो हम उसको लूप के थ्रू उसके ईच एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी तरह किया कि इसको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया है पैराग्राफ को, और वो पैराग्राफ हमारे पास गालिबन यहाँ पे एक दो 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 पैराग्राफ है जिनके ऊपर वो सेम क्लास यूज हो रही है। तो हम मतलब उन दो पैराग्राफ को लूप के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं फॉर के लूप से। और नीचे जो हम उसका HTML यूज कर रहे हैं, जो उसकी आई की वैल्यू जो भी आ रही है उस एरे के थ्रू, और हम उसका वो कंटेंट चेंज कर रहे हैं। दिस इज अ चेंज HTML। जी थैंक यू स्मार्ट। अच्छा, ऐसे है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा एडवांस हो गया 1%, लेकिन द पॉइंट इज जो हम इस क्लास के अंदर समझना चाह रहे हैं कि हम HTML के, सॉरी, ID के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, क्लास के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, और एलिमेंट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, या टैग नेम, ठीक है। और जो चौथा है अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। पहले तीन सबको क्लियर है कि हम इन तीनों के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फिर आपके सामने जैसा मर्जी कोड आ जाए, आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ये सबको क्लियर है? चैट में लिखते हैं एक दफा, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं और क्यूरी सिलेक्टर ऑल की तरफ जाते हैं। ओके, चलें, ये हो गया आप लोगों का। ये जो कोड है ना ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉर लूप समझ आया था, तो बेसिकली ये पैराग्राफ से एक array आ रही है, तो उसके थ्रू ये फॉर लूप जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम क्यूरी सिलेक्टर की तरफ चलते हैं। अ, जी मैम। मैम आपकी ना आवाज़ नहीं आई। मैं कह रही एक दफा इसकी आउटपुट दिखा दें। ओके,
ये इसके आउटपुट जो हमने इधर लॉरम लिखा हुआ था वो चेंज हो चुका है। ठीक है सर, थैंक अच्छा, जो क्यूरी सिलेक्टर होता है वो ये होता है बेसिकली कि हम इसके अंदर आईडी भी दे सकते हैं और क्लास भी दे सकते हैं और एलिमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप पी दे देते हैं और पी नाम की इसको पहले कोई आईडी मिल जाती है तो ये उसको कर लेगा। अगर फिर इसको कोई क्लास मिल जाती है ये उसको कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर सीक्वेंस, कि सबसे पहले टॉप पे क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, क्या मिलता है इसको। तो ये इस सीक्वेंस के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट करें और इसको H2 दे दें तो H2 जाते ही इसको मिलेगा, तो ये इस एलिमेंट को पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको पी दें और पी जो है वो 3 है, तो सबसे पहले इसको एज एलिमेंट कंसिडर करेगा। अगर पी के साथ आपने क्लास लगाई हुई है जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, तो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक पैराग्राफ के अंदर इंट्रो क्लास होगी। ठीक है, तो एक पैराग्राफ के अंदर इंट्रो क्लास होगी, तो इंट्रो क्लास यहाँ पे मिल गई। ये क्लास भी हो सकती है, आईडी भी हो सकती है, इंट्रो होगी। तो इस तरह से उन्होंने फिर ये किया हुआ है और एंड पे जाके वो उसको चेंज कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम इसको एक दफा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल किया, और इसके बाद हमने वही किया काम, इंट्रो की बजाय हमने दे दिया डेमो या पैराग्राफ ही कर देते। और फिर इसके बाद हमने किया इनर HTML, दिस HTML हैज चेंज्ड। आई एम नॉट श्योर ये वर्क करेगा, लेकिन हम इसको एक दफा ट्राई करते हैं। सेव किया और मैं वापस गया हूँ एंड ये वर्क नहीं कर रहा, ड्यू टू द सेम रीजन। हमारे पास जो क्यूरी सिलेक्टर ऑल के अंदर भी एक अरे आ रही है, अरे ऑफ एलिमेंट्स। तो हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। वो ये करेंगे कि पहले इसको इसको एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करेंगे, लेट कर लिया, और इसके अंदर मैंने रखा पैराग्राफ्स, और फिर इसके बाद इक्वल कर दिया। अब ये सारा जो हमारा कोड उसके अंदर से आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर सेव हो चुके हैं। ठीक है, तो और इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद हमने एक लूप क्रिएट किया और लेट आई 0। तो ये इस तरह से कर लिया, बाकी सारी चीज़ सेम है, सारा कुछ सेम है। बस ये ऊपर एक डिफरेंस आया कि हमने क्लास की बजाय पैराग्राफ कर दिया, सॉरी क्लास की बजाय गेट क्लास नेम कर की बजाय क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर दिया। तो अब हम वहां पे आए, वापस आए, तो इट शुड हैव बीन चेंज्ड। बट अगर ये नहीं कर रहा तो फिर देर इज स्टिल सम सॉर्ट ऑफ इशू। एंड मैं उसको फिर से GPT को दे देता हूँ। शायद मेरे लूप के कोड में कोई इशू आ रहा हो। ओके, हमने जब इसके अंदर क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज करना होता है तो हमने इसको बताना पड़ता है कि हम आईडी ले रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम CSS के अंदर बताते हैं। ठीक है, CSS के अंदर हम इस तरह से बताते हैं कि अगर हमारी क्लास होती है तो हम डॉट यूज करते हैं, अगर हमारी हैश होती है तो हम सॉरी आईडी होती है तो हैश यूज करते हैं। तो हमें इसको ये बताना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही बताया, आई वेंट बैक, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो चेंज हो चुका। ये क्लियर है सबको? ओके, ग्रेट, अमेजिंग। हम अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने जो इनर HTML चेंज की थी। आपको अगर ये तीन चीजें समझ आ गई हैं तो आपके डॉम के बेसिक बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं।
तो हम आगे जा सकते हैं कि हमने HTML को कैसे चेंज करना है, फॉर्म्स को कैसे यूज करना है और एक्सेट्रा। अच्छा, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है इंडस्ट्री के अंदर वो यूज की जाती है, वो ये यूज की जाती है कि जब आप एक एलिमेंट को गेट कर लेते हैं उसकी आईडी से, उसकी क्लास से या क्वेरी सिलेक्टर से, तो उसके बाद हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। फिर उस वेरिएबल के साथ वेरिएबल डॉट उसकी इनर HTML चेंज कर देते हैं, इनर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, या उसके साथ जो पंगे लेने होते हैं वो हम सेपरेटली ले रहे होते हैं, इंस्टेड के हम एक ही लाइन में लिखें, क्योंकि एक लाइन जो है वो काफी लंबी हो जाती है। तो करते हम ये हैं कि अगर हमने 15 एलिमेंट्स के वो चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो स्टार्ट के अंदर हम 15 एलिमेंट डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट एलिमेंट का नाम जो वेरिएबल का नाम है, और फिर उसके बाद जो हम जहां से हमने फेच करना है जिस तरह से वो कर लेंगे, तो इस तरह 15 आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपनी लॉजिक डिफाइन करनी शुरू करेंगे कि इस तरह से कर ले, ताकि हमारा कोड जो है वो वेल मेंटेन रहे। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस ना हो जाए, लेकिन एनीवेज, हम CSS से पहले शुरू करते हैं। CSS जो है वो थोड़ा सा ना एक मजे का टॉपिक होता है। तो अच्छा, अब आप में से मैम आमना उल्फत, आप क्लास में हैं? यस सर। अच्छा, आप, मैंने ये समझाया नहीं है तो फील फ्री टू बी रॉन्ग। मैंने यहाँ पे ना एक चेंज किया है जिसकी वजह से कुछ चेंज आ रहे हैं हमारी आउटपुट के अंदर। तो आप समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमने क्या किया है और कि ये किस तरह से चेंज आ रहा ओके सर, आपने क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ किया है और आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से है? आप ठीक है। आपने उसको स्टाइल कलर दिया ब्लू। उसमें सारे जो पैराग्राफ्स हैं उनका कलर ब्लू हो गया क्वेरी सिलेक्टर ऑल की वजह से। एग्जैक्टली जी। और इससे पहले हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, वो एग्जाम्पल भी यहाँ पे बनी हुई है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? जी। इससे पहले हम लोग उसकी इस, जगह कलर चेंज कर वो टेक्स्ट चेंज करवा रहे थे कि हम लोगों ने क्या टेक्स्ट लिखना है उसके अलावा इनर HTML के अंदर। जी मैम बिल्कुल। पहले हम ये कर रहे थे कि हम HTML को मैनिपुलेट कर रहे थे। हमारा दिल कर रहा था हम HTML के अंदर कुछ चेंजेस करें, तो हम उसको बता रहे थे कि ये HTML के अंदर हमें चेंज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टाइल डॉट हाँ जी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कलर आ सकता है, बैकग्राउंड कलर आ सकता है, इसके अंदर टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज आ सकता है, इसमें 70 100 और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो स्टाइल और डॉट वो, और फिर उसके बाद जो आप उसकी वैल्यू देना चाहते हैं, तो इस तरह से हम उसके अंदर स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं। तो ये क्लियर है सबको? इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये सबको क्लियर हुआ है? सर जी मेरा मैम फिजा। क्वेश्चन है, जी जी। हम यही काम अगर हम गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज करते हैं तो इसने एज इट इज वर्क करना था। जी बिल्कुल मैम, एज इट इज ही वर्क करता है। जैसे अगर आप CSS के अंदर ये करें कि आपने एक एलिमेंट का कलर चेंज करना हो, तो आप उसको क्लास से चेंज करें या आईडी से चेंज करें, तो मैम कोई डिफरेंस आएगा उसको करने में? मैम आप बोल रही थी। सर आपकी आवाज जी। बहुत कट रही है। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, आप क्लियर। अच्छा मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं CSS के अंदर अ, अगर मैंने एक डेमो नाम की, हमारे पास आईडी है या क्लास है या एक एलिमेंट है जिसको मैंने एक डिव है जिसको मैंने आईडी भी डेमो की दी हुई है और मैंने क्लास भी डेमो की दी हुई है, तो मैं क्या उसको इस तरीके से करूं, उसका कलर चेंज, या मैं इस तरीके से करूं? कोई डिफरेंस आएगा मैम इसके अंदर उसको करने में? ओके, कोई और बता दे।
नो सर, जी शाम आप सेम बता आएगा। सकते हैं। सेम होगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ये टेक्निकली हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम आईडी को भी टारगेट कर सकते हैं, हम क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होगा कि उसके उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी चॉइस है हम उसको किस तरह से करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ठीक है। तो सेम केस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है कि अगर आप उसको क्या कहते हैं कि एलिमेंट से गेट कर लें, आईडी से गेट कर लें, क्यूरी सेलेक्टर ऑल से गेट कर लें, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लें, तो सारी चीजें सेम ही है। ये आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट है ये मैटर करता है कि आप उसके साथ अब कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये उसका कलर चेंज किया तो वो ब्लू हो गया। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता या कुछ और प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई हम करके देखते हैं, पहले जो हमने दी हुई थी। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जब हम ये काम सीएसएस से कर सकते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट से क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उसको पहले लिख दूं कि मैं इधर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हेलो वर्ड था तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट से चेंज करके हेलो आई कोड गुरु कर रहा हूँ, एग्जांपल ले लें। तो मैं तो ये पहले ही एचटीएमएल से भी कर सकता, तो फिर जावास्क्रिप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी के बारे में इसका कोई आइडिया है? कोई बताना चाहेगा? सर ये अगर हमारे पास फॉर अभी तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, दो है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 200 300 या ज्यादा होती हैं, कंटेंट चेंज करना पड़ता है, तो फिर हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं एक ही जावास्क्रिप्ट के जरिए। हाँ जी बिल्कुल। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम पहले ही क्यों ना ऐसा करें कि सारा कंटेंट जो हमें चाहिए वो वाला लिख लें, फिर तो हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? सारा कंटेंट। जैसे आपने एग्जांपल दी ना कि जी अगर सर। यहाँ पे हेलो हेलो लिखा हुआ है एक के अंदर, तो इस तरह हमारे पास 2000 टैग हैं, दोनों सब में पहले हेलो पहले से ही उसके अंदर मैं वर्ड लिख देता हूँ या कुछ और लिख देता हूँ, तो हम उस चीज को पहले से चेंज कर लें, तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट की कहाँ पे जरूरत पड़ती है? जी सर, वो हमें हर जगह आईडी, इसका सर नहीं है आइडिया। जी जी, कोई बात नहीं। हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ना हम इसको क्लियर करें। वेबसाइट लोडिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। सर अ, अगर सर ये डायनेमिकली अगर हमने यूजर से इमेज कुछ को लेना चेंज है करना होगा। इसलिए करते हैं हम। ओके, एक वैलिड पॉइंट है कि अगर हमने यूजर से कुछ लेना है। जी सर, उस्मान आप कुछ कह रहे थे? सर अगर हमने चीज़ों को डायनामिकली चेंज करना है, मसलन आप किसी बटन के क्लिक के ऊपर आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, तो देन ऑब्वियसली हमें कुछ मतलब जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, वन ऑफ द इट्स रीजन। अनदर गुड पॉइंट। जी जी। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ऐड कि हम जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज कर रहे होते हैं? जी ताहिर। हाँ, जब हम किसी भी हाँ चीज को बिल चेंज करना चाहें तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अलग अलग चीज चेंज करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट में really इजी रहती है। हाँ जी, थैंक यू शहबाज। जी सर ताहिर आप। मैं एक चीज़ ऐड जी करना जी। चाह रहा था कि जैसे कि हम आगे इसको जाके वर्डप्रेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके अंदर हमें थीम्स बनानी होती है जो जनरल ओवरऑल हर एक के लिए होती हैं। जैसे कि होम नेम हो गया, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। तो जो जब भी हम एक जगह पे चेंज करेंगे तो वो खुद ब खुद डायनामिकली हर जगह उस क्लास पे चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे है कि लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई और उसके अंदर आपने 200 जो है वो पैराग्राफ रख दिए। ठीक है। और उसके अंदर से आप दो के ऑप्शंस यूजर को देना चाहते हैं कि वो एक बटन दबाए तो दो ऑप्शंस चेंज हो जाए। इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, यस विजिबल है। यस सर, विजिबल है। Okay. अब ये हमारे सामने विकिपीडिया का पेज ओपन है। लेट्स सपोज कि मैं बता रहा हूँ वेलकम टू विकिपीडिया, एक जनरल यूजर के लिए जो लॉग्ड इन नहीं है। तो इसके अंदर हमने एक फीचर दे दिया कि लॉग इन और साइन अप का, क्रिएट अकाउंट का और लॉग इन का। तो जैसे ही मैं लॉग इन करता है एक यूजर, तो उसको मैं ये दिखाना यहाँ दिखाना चाहता हूँ वेलकम टू वेलकम उसका नाम टू विकिपीडिया। ठीक है।
एक ये हो सकता है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह से कर रहे होते हैं। दूसरी चीज कि ये एक फीचर है आपके सामने है कि सेम जगह पे जो हमारा कोड आ रहा है HTML का, मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए जब मैं व्यू सोर्स को दबाऊँ। जैसे मैं व्यू सोर्स को दबाता हूँ तो वहां पे सारा कंटेंट जो है वो यहाँ से चेंज हो जाए सेम जगह पे। तो उसके लिए फिर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अपनी वेबसाइट के अंदर डायनामिक फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो जो है वो और ऑप्टिमल होती है। अब फॉर एग्जांपल फेसबुक के एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फेसबुक है उसके अंदर एक फीचर है, अगर आप लोगों ने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी हुई है तो वो इसके अंदर एक फीचर ऐड करता है ग्रुप्स का। तो एक यूजर यहाँ से ज्वाइन करता है, एक कहीं और से ज्वाइन करता है, एक कहीं और से ज्वाइन करता है। तो विद द हेल्प ऑफ PHP, बेसिक वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके उसके थ्रू वो फंक्शनैलिटी ऐड करता है कि सारे ग्रुप जो यूजर्स हैं उन तीनों का या उन चारों का मिलके एक ग्रुप बन सके जिसके अंदर वो डिस्कशन कर सकें, जैसे इस टाइम हमें ज़ूम ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। तो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। और या इस तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर रही होती है और हम इसके थ्रू जो चीजें हैं वो फ्लेक्सिबल कर रहे होते हैं, डायनामिक कर रहे होते हैं, एक्सेट्रा। ये क्लियर हुआ है सबको? ओके, आई थिंक ये क्लियर है सबको। अच्छा, अब ये एक बड़ा खूबसूरत सा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर ये आप सारी जिंदगी यूज करेंगे अगर आपका जावास्क्रिप्ट से काम पाला पड़ेगा तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ और ये सारा मैंने कमेंट आउट इसलिए किया कि ताकि आप लोग बाद में ना कोड को यूज कर सकें। ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग भी हमारा ऊपर आ गया और ये भी हमारा ऐसे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक HTML का कोड लिखा हुआ है, ऐड इवेंट लिस्टनर लिखा हुआ है ब्रैकेट डाल के, लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक HTML का टैग है, उसके अंदर सिर्फ मैसेज आता है या स्ट्रिंग आता है। सेम चीज पैराग्राफ के अंदर है कि वहां पे स्ट्रिंग आता है, वो स्ट्रिंग हमने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ना एक बटन बनाया है जिसको मैंने आईडी दी है MyBTN। ठीक है। तो उसका मैंने नाम रख, उसको मैंने जो टेक्स्ट दिया वो ट्राई दिया हुआ है। तो और उसके बाद अब मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये किया है कि लेट मी कॉल समवन। ओके मैम फरवा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। मैम आप ट्राई करेंगी, कोशिश करेंगे, मैंने ये समझाया नहीं है तो फील फ्री टू बी रॉन्ग कि ये 24 पे क्या कर रहे हैं हम स्क्रिप्ट के अंदर, लाइन 24 पे। सर ये फंक्शन को, ये जो ऐड इवेंट लिस्टनर है, ये बटन को जब हम बटन प्रेस करेंगे तो एक फंक्शन जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट होगा। लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर किसी शॉपिंग की वेबसाइट पे हम जाते हैं तो कोई चीज़ हम अगर हम कार्ट के बटन में मतलब प्रेस करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल है कि वो फंक्शन इसमें इम्प्लीमेंट होता है। हाँ जी मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया। अच्छा, हम किसी और से भी यही सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। असदुल्ला, आप हमारे साथ क्लास में हैं? यस सर। जी, आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्रिप्ट टैग सर के ये अंदर। जी। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना मतलब काफी ज्यादा इवेंट लिस्टनर्स होते हैं। इवेंट लिस्टनर क्या है, लाइक जैसे हमारे कीबोर्ड पे काफी सारे बटन होते हैं या माउस पे बटन होते हैं। किसी हर एक बटन का एक इवेंट लिस्टनर है। ठीक है। तो जैसे हमने इधर क्लिक लगाया तो ये माउस का जैसे लेफ्ट क्लिक करना, तो हम उसको दबाएंगे तो ये जो सा फर्स्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा इवेंट लिस्टनर का नेम। और सेकंड वाला जो हमने फंक्शन लिखा है वो हमारा फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर हम जो भी लेंगे, हमने इस टाइम दिया अलर्ट
मतलब स्क्रीन पे एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, उस तरह करके। हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल देके समझाया। अमेजिंग। हाँ जी मैम, फिजा आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके। अच्छा, किसी को इसकी समझ ना आई हो अभी तक? किसी को ये डिफिकल्ट लगा हो? पहले हम एक दफा इसको ना प्रैक्टिकली चला के देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं। ओके, प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा H1 आ गया, ये P टैग आ गया, और ये उसके बाद हमने ट्राइट आ गया। तो ट्राइट को मैंने जैसे दबाया तो उसने मुझे एक इवेंट अलर्ट शो करवा दिया। अलर्ट जो होता है वो बेसिकली ये होता है, वार्निंग होती है ब्राउजर के अंदर। तो हमने अलर्ट यूज किया था, तो इस वजह से उसने हमें अलर्ट शो करवा दिया, हेलो वर्ल्ड। तो मैं अलर्ट का मैसेज जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अलर्ट का मैसेज, अलर्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ने बना के रखा हुआ है। तो उसका जो हम मैसेज है वो लिख देते हैं, बटन। अलर्ट बटन आपने भाई दबा दिया, आपने कमाल कर दिया। तो मैंने ये कर दिया। मैं इसको दोबारा से आके चेक करता हूँ क्या ये काम कर रहा है। तो उसने ये बताया कि यू हैव जस्ट क्लिक एन अलर्ट बटन। प्रैक्टिकली ये कैसे हो रहा होता है, अ, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया था कि हमारे पास अगर दराज पे जाएं या अमेजोन पे जाएं या किसी भी वेबसाइट पे जाएं, तो आप आइटम को मैंने इसको ट्राइड लिखा हुआ था, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट, और जब वो ऐड टू कार्ट आ गया, मैंने क्लिक किया, ऐड आइटम एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, मैं एक दफा कोड एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोगों से पूछता हूँ। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से हमने माई बीटीएन को फैच किया। ठीक है, और उसके बाद डॉट लगा के ऐड इवेंट लिसनर का एक फंक्शन लगा दिया। अब जो ऐड इवेंट लिसनर है, ये दो चीजें लेता है। ठीक है, पहली चीज कि ये फंक्शन कब परफॉर्म करना है। दूसरी चीज, फंक्शन कोड टू एग्जीक्यूट। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, सॉरी, अकर्स। अब इवेंट लिसनर्स ना हमारे साथ, हमारे पास काफी सारे होते हैं, क्लिक भी होता है और भी काफी सारे होते हैं। तो एक हम हमारे पास ये होता है कि क्लिक। ठीक है, कि जब यूजर उसको क्लिक करे, किसको, बटन को, तो क्या करो, ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर दो। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि अलर्ट कर दो। एक एक ये हो सकता है। इसके अंदर मैं लिख सकता था कि जब ये आप जो यूजर है वो ये बटन दबाए ना, तो फौरन से आपने क्या करना है कि आपने, मैं आपको एक जल्दी से कोड बना के दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने इसके अंदर गेट किया पैरा। मैं एक गलती से जल्दी से आईडी दे देता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, ये इसको इधर नहीं लिखना था, तो अदरवाइज वो डायनामिकली नहीं, नहीं कर रहा होगा। तो हमने इसको क्या किया, लेट पैरा इज इक्वल टू, तो हमने इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए अलर्ट ऑफ कर देते हैं, और वहां पे आकर उसको चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है। ओके, वो जो था वो वैसे का वैसे ही आ रहा है। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, ये किसी वजह से नहीं कर रहा, अगेन आई वुड हैव टू टेस्ट इट, बट द पॉइंट इज कि जब हम इस तरह से इसके अंदर कर रहे होते हैं, तो वो उसके अंदर चेंजेस कर रहा होता है। तो फॉर नाउ अभी हम इसको ऐसे रहते हैं, मैं डिबगिंग में चला जाऊंगा, फिर थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन ये है कि उसमें टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको फिलहाल अवॉइड कर दूँ।
अच्छा, ये अब सबको क्लियर हुआ है कि बेसिकली कैसे कर रहा होता है कि जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो वो एक एक्शन परफॉर्म कर देगा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर काफी सारे आते हैं, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। देखिए, एक बेसिक सा जो आया हुआ है, दूसरा जो था मैंने ट्राई की थी बट वो नहीं हुआ, तो वी कैन डू इट अनदर टाइम। ये सबको क्लियर हुआ है? किसी को ये मुश्किल लगा हो कि इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं और इवेंट लिसनर्स काम किस तरह से कर रहे होते हैं? जी मैम आयशा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि क्लास का टाइम खत्म हो गया, हम क्वेश्चन कल ले लें। जी मैम, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, अगर किसी का मजीद क्वेश्चन है तो आप लोग ना स्लैक पे पूछ लें। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। जी, तैयब ये स्लैक पे शेयर। अल्लाह हाफिज़।